इंडिया का मुझे बताएं, इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त क्यों हो गई है और हम क्यों बिल्कुल हमारी क्यों वाट लग गई है? इंडिया की बहुत आइडियल केस स्टडी उन्होंने 2007 के बाद जब से आईपीएल आया और जब वो बांग्लादेश से हारे थे वर्ल्ड कप 2023 में 2008 में, दे डिसाइडेड कि उन्होंने अब प्रोग्रेस करना है। उन्होंने अपने सिस्टम्स डेवलप किए। उन्होंने पहले फॉरेनर्स बुलाए कोचेस और अपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स किए और लोकल स्टॉक जो है ट्रेनिंग का वो पूरा किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया। उनकी मार्केट बहुत डीप है, पैसे बहुत थे। उन्होंने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब रखा। ठीक है, अब उनके 2 क्रिकेटर्स आए हैं बैक टू बैक, वरना उनका भी पॉलिटिशियन था शरद पवार, वो तब रॉजर बिनी और सौरव गांगुली आए हैं बैक टू बैक। सो दैट मेक्स नो डिफरेंस। अब भी पॉलिटिशियन ही है ना, अमित शाह का बेटा ही आया हुआ है। नहीं, अब तो ये जो हेड कर रहा है बीसीसीआई को, वो तो रॉजर बिनी कर रहा है। नहीं, सो इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, जिस ये शुएब कह रहा था, रेगुलेट किया, कंसोलिडेट किया। उसमें सर वो टूल्स लेके आए जो अब मॉडर्न क्रिकेट है। अब आप वो फरारी बन गए हैं, आप फिएट हैं उसमें। अब आपको जो मैं बताऊं कि एक बायोमैकेनिक्स और किनेजियोलॉजी होती है कि वो हर प्लेयर को असेस करते हैं कि इसकी फिजिकल शेप कैसी है, इसका एक्शन कैसा है, इसकी इंजरी प्रिवेंशन कैसे होगी, इसका वर्कलोड कैसे होगा, वो सारा उनको पता होता है प्लेयर का। ये कहाँ पे डिलीवर करेगा, कैसे भागेगा, किधर इसने खड़ा होना, सारा कुछ उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज फार-फेच्ड। क्रिकेट बोर्ड्स एक साथ हों और ये एक टाइम इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी आवाम और क्रिकेट बोर्ड के लोग 100% इनके अगेंस्ट जाएंगे कि भाई हर टाइम तुम क्यों चौड़े बन के बैठे रहते हो। दूसरे अगर तुम्हारे उसमें मतलब यानी सपोर्ट तुम्हारी साइड लेके अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के टूर्नामेंट चलाने की बातें करते हैं, सब कुछ होता है, तो इनको पता चलेगा और वो आ रहा है। और इनके अवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है ये सब बर्बाद कर देगा जे शाह, ये यही करेगा। उसके बाद उनके जो टियर सिस्टम है कि वो पहले जो आपका जैसे राहुल द्रविड़ वाज द क्लासिक एग्जांपल, वो अंडर 19 का कोच था। वही लड़के जब प्रोग्रेस किए तो वो इंडिया ए का कोच था। वही लड़के जब सीनियर टीम में आए तो वो इंडियन सीनियर टीम का कोच था। तो हमारे यहाँ तो समझ नहीं आती कोच के दिन क्या है। फिर इसने शुएब ने एक और बात की थी, चेयरमैन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आई टोटली एग्री कि वो क्रिकेट सावी हो, लेकिन एडवाइजर्स। अब ये शुएब मलिक वगैरह ये फ्रेश ब्लड है इस सेंस में, दे आर, बिकॉज ये मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए हैं, दुनिया में खेले हुए हैं, दिस इज़ देयर टाइम। ये हम क्या कर रहे हैं, री इन्फोर्स फेलियर्स करते जा रहे हैं। वही बड़े नाम जो एक्स्ट्रा सुपरस्टार्स थे, नॉट नेसेसरी ए ग्रेट फास्ट बॉलर कैन बी अ ग्रेट कोच। कोच का एक सैंपल साइज होता है, एक मेथड होता है, ट्रेनिंग होती है, वो शुरू से नीचे से आता है। सो हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत हैं, क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत है, और आपकी जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने अपनी डोमेन छोड़ के इनक्रोच कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट को, फेवरिज्म आ गया है, आपके पॉलिटिकल इंटरवेंशंस बहुत हैं। अब मुझे बताएं राना फहीम अशरफ कहाँ से आता है? बोर्ड से कि यार पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे, कब ये दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। नकवी साहब जो कह रहे हैं हर चीज में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, मैं अगर हूं तो मैं पूरी टीम को जिसने ये ऑर्गेनाइज किया, जो सिस्टम ये सारा कुछ, मैं उस टीम को इस पीएसएल के करीब ना लगने दूं, सैक कर दूं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। हर साल आप बेहतर करने के बजाय नीचे लेके जा रहे हैं इस ब्रांड को। ये तो फ्रेंचाइज ने बचाया हुआ, अपनी क्रिकेट टीम बना के हुए इस ब्रांड को। इनके हाथों में हो तो ये खत्म कर दें। इससे ज्यादा अच्छी अभी कराची में टेबल की और ड्राफ्टिंग होती है, मैंने 2 बार अटेंड की है, तो मेरी आंखें खुली रह गई हैं कि क्या ऑर्गेनाइज की है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारा ब्रांड पाकिस्तान का ग्लोबली माना जाता है। आप एवरी ईयर बेहतर करने के बजाय उसका नाम नीचे लेके जा रहे हैं। अनप्रोफेशनल लोग बिठाए हुए हैं जिनको आइडिया नहीं है प्रोडक्शन आपकी कैसी हो रही है। ऑक्शन जो होती है ना, उन्होंने ब्रांड बनाया है, पैसा उनके पास भी, हमारे पास नहीं है। हम कितने अरब लगा रहे हैं, सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन दिमाग नहीं है। वो उस जॉब के लिए जो बंदे होने चाहिए
वो नहीं है। वो अपने जो टीम में हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वही इधर है, अपने फेवरेट्स उनसे बाहर निकलते नहीं है, अच्छा सोचने करने जाते ही नहीं है। आई एग्री ये तो कंप्लीट। 10 से 15 साल बाद देखें, आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आपके इश्यूज मल्टीफोल्ड होने वाले हैं। अभी आप देखें कि हमने 7वें साल में जाके कुछ फ्रेंचाइज ने ब्रेक इवन किया जी। आपके मुल्क की इकोनॉमी में डॉलर वैल्यू जो थी वो 100 से उठ के 275 पे चली गई। बिल्कुल। अब $1 के पीछे 175 रुपया परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर लें। आपकी एक्सपेंसेस डॉलर्स में हैं और आपकी इनकम पाक रुपीस में है, तो कैसे मैच होगा? फिर आप कहते हैं कि प्लेयर्स को हमें अच्छे प्लेयर्स चाहिए। अब दुनिया में इतनी लीगें खड़ी होगी, वो ऑब्वियसली उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहे हैं। आप भी कहते हैं हम भी करें, तो करके देख लें। आपके पास ऑलरेडी एक मुल्तान की टीम बैंकरप्ट हो चुकी है, दूसरी कोई होगी तो लीग का नुकसान होगा। तो हम इस पे क्यों नहीं आते कि हम कोई ऐसे मॉडल की तरफ जाएं जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करे तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, और इवेंचुअली लीग की हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी बढ़े। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। परपेचुअल राइट्स की हम बात करते हैं। आईपीएल अगर हमें कुछ समझ नहीं आती ना, तो आप हम मुल्क में देख लें कि उन्होंने तो एक सक्सेसफुल लीग बनाई। पहले दिन जब 6-8 फ्रेंचाइज बिकी, उनको परपेचुअल राइट मालिकाना, आम व्यूअर्स के लिए जो इसको नहीं शायद समझे, मालिकाना हकूक। एक फ्रेंचाइज मेरा एसेट होगी तो मैं उस पर कुछ करूंगा ना। अगर मेरा एसेट ही 10 साल के लिए और फर्दर 10 साल मुझे मिल सकते हैं, तो आप ऑलवेज रिलक्टेंट हो। और फिर कि मैं लगाऊं, मतलब आप एक तरह से किराए के घर में रह रहे हैं तो आप ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करते। और उसके बाद अगर आप किराए के घर को खूबसूरत बना दो, तो अगले साल वो किराया भी बढ़ा देगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आईपीएल के टाइम पे वर्ल्ड कप हो गया हो? एग्जैक्टली। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बिग बैश लीग के टाइम पे उनकी वो हो जाए, ट्राई सीरीज हो जाए? उसकी वजह है ना कि आपको पता है कि फरवरी कैलेंडर मार्क किया हुआ है, मेरी विंडो है, इसमें मैंने पीएसएल करानी है। और अगर कोई आता है तो आप कहते हैं अच्छा यार चलो मैं इसको हिला देता हूँ, हमारे लिए ऑनर की बात है, लेकिन मैं इसके लिए अल्टरनेटिव आज ढूंढना है हमने। तो ये तो काम उस वक्त होना चाहिए था जब एफटीपी हो रहा था। बट अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं इसमें पॉजिटिव साइड पे देखता हूँ कि ये अच्छा होगा कि प्लेयर हमें मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट है उसका क्या होगा? सबसे बड़ा मसला ये। आपकी ग्रोथ जो है, जो पीएसएल की हम ग्रोथ की बात करें, उसका क्या होगा? एंड देन व्यूअरशिप, क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि आईपीएल की व्यूअरशिप है और वो पाकिस्तान से भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग आईपीएल नहीं देखते, और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं। एंड देन पीएसएल की व्यूअरशिप होगी, सो वहां पे भी मैं आपको बताता हूँ, पिछले जो राइट साइकिल था, हमने मेरा ख्याल में 200% ग्रोथ थी इंटरनेशनल मार्केट राइट्स में। ये नंबर आपको आइडिया दे देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से बाहर पीएसएल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आईपीएल चल रहा है और जोरों शोरों पर चल रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तान की आंखों में सबसे बड़ी चीज़ ये गड़ रही है कि भारत टीम आईपीएल की वजह से सक्सेस हुई है और हमारी टीम आईपीएल ने बर्बाद किया है। आईपीएल में जो पीएसएल में दुनिया भर के क्रिकेटर्स नहीं आते हैं, इसलिए हमारे यहाँ से यंग टैलेंट नहीं निकलता है, जिसकी वजह से हमारी टीम हार रही है। लेकिन उनकी ये गलतफहमी है, और भी जो टीमें हैं और भी जो देश हैं वो भी तो अच्छा कर ही रही हैं, क्योंकि उनकी जो वो लोग किसी से कंपेयर नहीं करते हैं अपने आप को। आईपीएल जो इतना बड़ा ब्रांड है, बिग बैश लीग, कभी उन्होंने अपने आप को आईपीएल से कंपेयर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है, दुनिया को पता है कि आईपीएल एक ब्रांड है और पीएसएल एक घटिया तरीन लीग है जिसको जो कि दुनिया उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। लेकिन फिर भी चीखते चिल्लाते ही रहते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी। तनवीर अहमद का कहना ये है कि आईपीएल को बायकॉट करेंगे, अगर आईपीएल को बायकॉट कर देंगे तो हमारा क्रिकेट सुधर जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि किसी को नीचा दिखाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि अपने परफॉर्मेंस से और अपने खासियत से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पीएसएल को ब्रांड बनाएंगे, अगर आप पीएसएल में महंगे महंगे खिलाड़ी खरीदेंगे तो आपके यहाँ भी खिलाड़ी खेलने जाएंगे। लेकिन उतना पैसा पाकिस्तान के पास है भी नहीं कि वो पीएसएल को इतना बड़ा ब्रांड बना सके, क्योंकि वो लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं कि हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, पीएसएल में अच्छी क्रिकेट होती है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे ही अच्छी क्रिकेट होती है। अगर खिलाड़ियों को जुनून नहीं होगा तो वो लोग नहीं खेलेंगे। हालांकि वहाँ पे अपने देश के लिए नहीं खेलते हैं, बल्कि खिलाड़ी वहाँ पे बिक जाते हैं पैसों के लिए, और पैसे के लिए खेलते हैं। तो पैसों के लिए खेलने के लिए भी एक जुनून होनी चाहिए, और पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है, इसलिए विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान पीएसएल खेलने नहीं जाते हैं। और तनवीर अहमद चीख चिल्ला कर ये कह रहा है कि हम आईपीएल को बायकॉट करेंगे, तो उसका ये सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि आईपीएल बैकआउट होने वाला नहीं है। आईपीएल एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है दुनिया में, और आईपीएल जैसे लीग का हर खिलाड़ी का सपना होता है कि हम एक बार अपने जीवन में भले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ना खेले, लेकिन एक बार आईपीएल खेल ले, जिससे कि हमारा हर जो सिचुएशन है वो सुधर जाए। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आएगी, और वो हमेशा से आईपीएल और पीएसएल की कंपेयर करते रहेंगे, लेकिन कंपेयर करने से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। मिलते हैं